हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय वन का बुक है क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो काफ़ी जो है सो बार पूछा गया क्वेश्चन है। कई साल यह क्वेश्चन दोहराया गया है, काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई ऐसा करो कि एक नाम और मिसाइल बन जाए। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नंबर 1 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन 4 को दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके माध्यम से अलैंगिक जनन की विधि होता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी विखंडन, मुकुलन और बीजाणुजन। ये ऑप्शन तीनों के तीनों जो है इससे राइट आंसर होगा अब क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के जनन में यानी कि अलैंगिक जनन में जीवों का सिर्फ एक वेष्टि भाग लेता है, यानी कि एक अंग भाग लेता है। इसमें युग्मक तथा शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका, समसूत्री का मतलब होता है बराबर, जितना जितना भाग लिया उतना जन्म लेगा। समसूत्री कोशिका विभाजन या तो असमसूत्री, उसका शरीर भाग लेता है आधा, या उसका शरीर भाग आधा नहीं लेता है, इसको कहते हैं समसूत्री। अगर पूरा लेगा तो बराबर होगा इक्वल, नहीं लेगा तो साफ है नहीं। असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है। जब यह विधि के द्वारा संतान पैदा होता है तो वे आनुवंशिक गुणों में यानी कि गुणसूत्रों के माध्यम से वे ठीक जनकों के समान, एकदम सेम पेरेंट्स के समान, माता पिता के समान होता है। इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकता है, यानी कि जल्दी जल्दी अपनी संख्या में अपनी जाति में वृद्धि कर सकता है। इसमें निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न यानी कि फ्यूजन नहीं होता है। तो ये था इसके बारे में फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के जनन में यानी कि किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जनक का शरीर यानी कि पेरेंट्स का शरीर यानी माता पिता का शरीर से कलिका निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए होगा। मुकुलन में जो है से जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो मुकुलन के बारे में जान लेते हैं। मुकुलन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है जो जनकों के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के समय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी होगा, परागकण। परागकण के बारे में पढ़ लेते हैं, परागकण क्या होता है। तो परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प यानी कि परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प यानी कि एक ही पौधा के पुष्प पर या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका राइट आंसर सी था। नेक्स्ट है,
स्तरीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्तरीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। स्तरीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। तो चलिए अंडाशय के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट। तो यह स्तरीकेसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो पुष्पासन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडाशय का भाग किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? यह पुष्पासन से जुड़ा होता है और यह स्तरीकेसर का आधारीय भाग है। क्या है? यह स्तरीकेसर का आधारीय भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पुंकेसर के अग्रभाग को, पुंकेसर को अग्रभाग को यानी कि आगे वाला भाग को, पुंकेसर को आगे वाला मान के चलो, इसका भाग को जो निकला हुआ रहता है इसको आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो पुंकेसर के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा, परागकोश। परागकोश पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। यहाँ पर निकला हुआ रहता है दाना दाना सा, किसी भी फूल में देखेगा तो 2-3 को जो निकला रहता है डंठल जैसा, और यहाँ पर थोड़ा सा देखेगा तो पीला टाइप का पाउडर टाइप का रहता है, उसी को परागकोश कहते हैं। सॉरी, इसको परागकोश कहते हैं। और इसमें जो भरा रहता है पाउडर जैसा उसको परागकण कहते हैं। तो कहता है जो इसका पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। तो चलिए परागकोश के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो पौधों में परागन, पौधों में परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का नर भाग मतलब मेल भाग परागकोश यानी एंथर से, पौधों में परागकण जो यानी पोलन ग्रेन्स का नर भाग परागकोश से यानी एंथर से, और मादा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से जुड़ा रहता है। चलिए हर लाइन अपने आप में एक प्रश्न और आंसर है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आप लोग की सब मदद की ज़रूरत है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेगा, हम इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए, और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो को अगला किस टॉपिक पर लाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो सी है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में जो है सो निषेचन की क्रिया मुख्यतः होती है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। परागकणों के वर्तिकाग्र तक, परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। परागकणों के वर्तिकाग्र तक यानी कि मान लीजिए यह फूल है, यह फूल है, तो परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि यहाँ से कोई परागकण उड़ के आता है और यहाँ पर संपर्क करता है तो इसको निषेचन कहते हैं। नर युग्मक यानी कि मेल युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न यानी कि फ्यूजन यानी मिलने से निषेचन होता है। नर युग्मक यानी कि फीमेल, मेल और फीमेल यानी कि नर मतलब होता है पुरुष और मादा मतलब होता है महिला के संलग्न यानी कि फ्यूजन यानी मिलने से निषेचन होता है। इसी को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी होगा, फल। क्या बनाता है? तो फल बनाता है निषेचन के फलस्वरूप, फलस्वरूप या निषेचन के समय। तो शब्दों पर ध्यान देंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा आसान से आसान तरीका में क्वेश्चन को समझाना अपनी लैंग्वेज में। तो फल बनाता है निषेचन के फलस्वरूप या निषेचन के समय अंडाशय की दीवारें।
चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी है। तो निषेचित, परिवर्तित या एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। साधारणतः फल का निर्माण फूल के द्वारा होता है। फल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फूल के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जो फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा। तो फल का निर्माण जो है सो फूल के द्वारा होता है, और फूल का स्त्री जनन कोष यानी कि फीमेल पार्ट अंडा से निषेचन की क्रिया द्वारा रूपांतरित यानी ट्रांसफर होकर फल का निर्माण करता है। यानी कि फूल जो है सो फूल का स्त्री जनन कोष अंडाशय में निषेचन की क्रिया के द्वारा जो निषेचन की क्रिया जो है सो रूपांतरित यानी कि बदल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और वह फल का रूप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी होगा, बीजावरण। बीजावरण बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह करीब बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? तो बीजावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? यानी कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा भाग है इनमें से जो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, यानी कि पुरुष के पार्ट में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, शुक्रवाहिका। फैलोपियन नलिका फीमेल का पार्ट है, लेबिया माइनेरा ये फीमेल का पार्ट है, और परिपक्व पुटक ये भी फीमेल का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो शुक्रवाहिका होगा, शुक्रवाहिका। तो चलिए शुक्रवाहिका के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होता है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नरयुग्मक, नरयुग्मक तथा मादा युग्मक यानी कि पुरुष युग्मक और मादा युग्मक यानी कि महिला युग्मक के संयोजन से बनता है। तो क्या बनता है? तो जब मर्द और पुरुष मिलते हैं एक जगह तो क्या बनता है? यानी कि युग्मक को इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। तो नर जाइगोट यानी कि मेल जाइगोट और फीमेल जाइगोट के संयोजन से, संयोजन का मतलब होता है मिलना, तो मिलने से क्या बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए होगा, जाइगोट बनता है। तो इंग्लिश में नर और दोनों को नर युग्मक यानी कि युग्मक मतलब होता है जाइगोट। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पर युग्मक नहीं देकर जाइगोट दे दिया। युग्मक का मतलब ही होता है जाइगोट। तो या नर जाइगोट और मादा जाइगोट के संयोजन से क्या बनेगा? तो जाइगोट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। निषेचन के बाद सबसे पहले युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। देखिए युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। यही युग्मनज विकसित होकर जब मादा और नर यानी कि पुरुष और महिला युग्मक दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट बनने के बाद निर्माण होता है। और यही युग्मनज विकसित होकर यानी कि डेवलप होकर बड़ा होकर विभाजित और अलग होकर बंट जाता है, अलग होकर, और बहुकोशिकीय वयस्क जीव में बदल जाता है। बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारे कोशिकीय जीव में जो है वयस्क में बदल जाता है, सियाना होने के बाद यानी कि बड़ा होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? जब यानी कि स्त्रियों के मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो एक परिपक्व अंडाणु जो है सो किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? क्वेश्चन पूछता है जब महिला को मेंस्ट्रुअल चक्र चल रहा होता है यानी कि मासिक चक्र चल रहा होता है तो कौन से दिन जो है सो परिपक्व अंडाणु यानी कि एक तैयार अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है शुक्राणु को संपर्क करने के लिए यानी कि अपने गर्भ धारण करने के लिए। तो
चलिए इसके फैक्ट के माध्यम से कुछ जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर पहले तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में इकट्ठे बता सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, और आप लोग का सपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से लेकर सभी बुक जो है सो 10th का कवर कराया जाएगा, और सभी आंसर के माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 का, तो बी होगा। 14वें दिन जो है स्त्रियों के मासिक चक्र, जब महिला का मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो वो उसका परिपक्व अंडाणु यानी कि गर्भधारण करने वाला अंडाणु जो होता है, तो 14वें दिन बाहर निकलता है अंडाशय से अपने शुक्राणु के संपर्क में आने के लिए, अपने गर्भधारण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा 14वें दिन। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मासिक चक्र के करीब बीच में यानी करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर यानी अंडोत्सर्ग से बाहर निकलता है, और यह अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो लैंगिक जनन से पटाऊ रोग नहीं है, लैंगिक जनन से संचारित रोग नहीं है, यानी कि इससे नहीं बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो है तो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। नहीं तो एड्स लैंगिक जनन है, गोनेरिया और सिफिलिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड इसका संचारित रोग नहीं है। नहीं तो लैंगिक जनन से एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, यौन संबंध बनाने से। मान के चलिए एक व्यक्ति का यानी कि मेल या फीमेल, यानी कि आप लोग तो इतना समझते होंगे मेल या फीमेल, तो मेल मतलब होता है पुरुष और फीमेल मतलब होता है महिला। तो मान लीजिए दोनों में से किसी एक को एड्स होगा रहता है, तो यौन संबंध के कारण छुआछूत से नहीं होता है, बॉडी टच से नहीं होता है, उसका सिर्फ ब्लड टच से हो जाता है। तो दोनों का जो ब्लड होता है तो एक दूसरे के टच में आने से एड्स फैलता है। तो यौन मान लीजिए यौन संबंध से उसका एड्स हो सकता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अंतर्ज्वर टाइफाइड इसका राइट आंसर। तो अंतर्ज्वर यानी टाइफाइड जीवन के लिए खतरनाक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जोड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।